नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, आज की ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज भी जारी नहीं हो सकती भाजपा की सूची। टिकट विवरण को लेकर कसमकस। आडवाणी, जोशी और सीता कुमार और सुषमा भारती और खंडारी और खोसियारी के टिकट काटे। लोकसभा चुनाव 2019 में पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही भारतीय जनता पार्टी को टिकट विवरण में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पहले चरण में आगामी 11 अप्रैल को 91 सीटों पर मतदान होना है और नामांकन भरने की तिथि भी 25 मार्च को है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हो सकी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति टिकट की विवरण को लेकर देर रात तक मंथन कर रही थी। अभी तक पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट करने की बात सामने आई है। अभी तक पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट काटने की बात सामने आई है, जबकि छत्तीसगढ़ के सभी 10 वर्तमान सांसदों के भी टिकट काटे गए हैं। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के अलावा भी उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खटूरी और भगत सिंह को कोरियासी को भी टिकट नहीं दिया गया है। लोकसभा चुनाव में टिकट विवरण को लेकर भाजपा में सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने अधिकतर टिकट घोषित कर दिए हैं, जबकि भाजपा में अभी तक विचार मंथन ही चल रहा है। केंद्रीय चुनाव संचार समिति की नई दिल्ली में बैठक चल रही है, जिसमें आज पहले चरण के 91 सीटों समेत लगभग 200 प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने की संभावना बताई जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर व मुरली मनोहर को जोशी को कानपुर और सुषमा भारती को सांची से इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग 2.5 दर्जन वर्तमान सांसदों के काटकर उनके स्थान पर नए चेहरों में मैदान में उतारने की तैयारियां चल रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर, मुरली मनोहर जोशी को कानपुर और सुषमा भारती को सांची से इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग 2.5 दर्जन वर्तमान सांसदों के टिकट काटकर उनके स्थान पर नए मैदान में चेहरे उतारने की बात सामने आ रही है। केंद्रीय चुनाव संचालक समिति की बैठक समाप्ति के पश्चात लगभग 200 प्रत्याशियों के नाम पर सूची जारी होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल सूची जारी नहीं हो पाई है। वहीं केंद्रीय चुनाव संचालन समिति की बैठक की समाप्ति के पश्चात लगभग 200 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल सूची जारी नहीं हो पाई है और बैठक में कई नामों को लेकर विचार विमर्श कर रही है। देर रात्रि तक सूची जारी न होने पर 20 मार्च को सूची जारी होने की संभावना है। अगली खबर आ रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पार्टियों को दिया बड़ा आदेश, चुनाव अभियान में रक्षा बलों का इस्तेमाल न करें पार्टियां। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि वो किसी भी राजनीतिक प्रोमोगोडा और स्लीपिंग होने में बाज आएं और प्रचार में रक्षा बलों की गतिविधि और इस्तेमाल न करें। ये परामर्श सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों में ऐसे समय में जारी किया है जब निर्वाचन आयोग ने 1 सप्ताह पहले यानी पिछले बुधवार को दिल्ली के बीजेपी विधायक में ओम प्रकाश शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। शर्मा ने भारतीय वायुसेना के भी कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ अपना एक फेसबुक पर चित्र पोस्ट किया था। खबर आ रही है। राहुल गांधी ने बोला, राफेल करारा ने खोली चौकीदार की पोल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के में भी चौकीदार अभियान के मुद्दे को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते और जोर देकर कहा कि राफेल करारा ने चौकीदार की पोल खोल दी है। राहुल बार बार चौकीदार चोर है कहकर पीएम मोदी के खिलाफ निशाना साध रहे हैं और इसके बीच जवाब में भाजपा ने हाल ही में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने अपने ट्वीट अकाउंट पर अपने नाम के पहले चौकीदार शपथ लगाकर लोकसभा चुनाव में जनता से समर्थन मांगा है। राव ने यहाँ एक रैली में कहा कि राफेल करारा में देश के चौकीदार की पोल खुल गई है। जब चौकीदार ही खुद ही चोर हो जाए तो देश की प्रगति में कैसे आगे आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा, जब आप मोदी जी हर चीज चुरा रहे हो तो अपने सारे नेताओं को अपने चौकीदार क्यों बना दिया।
ने राफेल लड़ाकू विमान करारा का ऑफसेट अनुमान अनिल अंबानी समूह को देने में मोदी की मिलीभगत का आरोप बार बार दोहराया है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दावेदारी की अनदेखी कर अनिल अंबानी को कथित फायदा पहुंचाया है। हालांकि मोदी सरकार और अनिल अंबानी समूह ने इन आरोपों को खारिज किया है। ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। बीजेपी मोदी और अमित शाह पहुंचे मुख्यालय। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए भाजपा केंद्रीय समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली और थावर चंद गहलोत और नितिन गडकरी इत्यादि मौजूद है। बैठक में 11 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही आज भाजपा 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पर ऐलान कर सकती है। इससे पहले ये बैठक सोमवार को आयोजित की जानी थी, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के चलते बैठक को मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया था। बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की थी और आज दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। पहले चरण ने दूसरे चरण के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। भाजपा केंद्रीय समिति की बैठक शनिवार को हुई थी। देर रात 2 बजे के चलते बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ था, लेकिन लिस्ट निकलकर सामने नहीं आ पाई। माना जा रहा है कि भाजपा सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में करीबन 2 से अधिक उम्मीदवारों बदल सकती है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। अगर आपका 56 इंच का सीना है तो रोजगार क्यों नहीं दे पाए, जमीन पर आकर हकीकत का सामना करें। वही बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को अपनी बोट यात्रा से दूसरे दिन फिर से निकली। एक बार फिर से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार यूपी योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया। कहा कि अगर आपका 56 इंच का सीना है तो देश में बेरोजगार लोग खुश क्यों नहीं है, आखिरकार आपने रोजगार क्यों नहीं दे पाए। वहीं उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्य पेश किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जमीन पर आकर हकीकत का सामना करना चाहिए। बता दें कि अपनी बोट यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका जहां आम लोगों के मुलाकात कर रही थी, वहीं मंदिर मस्जिद जाकर कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की प्रार्थना भी की। इस सब के बीच में वे केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने में भी नहीं चुकी। उन्होंने यूपी सरकार द्वारा अपने 2 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश किए जाने पर पीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पीएम योगी जी जमीन पर आकर देखिए कि स्थिति क्या है। ये रिपोर्ट कार्ड सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है। किसान और छात्र और आम आदमी आशा वर्ग से लेकर आज हर आदमी परेशान है। लोगों से चुनाव के समय जो वादे किए गए थे उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। देश और प्रदेश में रोजगार की स्थिति और खराब होती जा रही है। योगी सरकार जो भी प्रचार कर रही है इसमें सच्चाई नहीं है। सत्ता में बैठे लोग पिछले 70 सालों की रट लगाए हुए हैं, लेकिन इन्हें यह भी बताना चाहिए कि पिछले 5 साल से जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों ने आम आदमी जनता के लिए क्या किया है। वही सत्ता मंडी में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि आप कहते रहते हैं कि क्या आप शक्तिमान हैं, आप बड़े नेता हैं, आपका 56 इंच का सीना है तो रोजगार क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनकी ये दुर्बलता है, दुर्बल सरकार है। इस दौरान प्रियंका ने केंद्र सरकार से पूछा कि पिछले 5 सालों से उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया। योगी सरकार के 2 साल पूरे कर लिए हैं। राज्य सरकार ने 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री आज कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के 2 साल कार्यकाल की उपलब्धियां बताएंगे। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने की कर्ज माफी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा शासन किया है। कांग्रेस राज में यूपी बीमारू राज्य बना था। 1990 के बाद सपा और बसपा का शासन रहा था। इस दौरान प्रदेश के अंदर अराजकता, हत्या और लूट दंगे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तब किसान कर्ज में दबा हुआ था, लेकिन हमारी सरकार के किसानों की कर्ज माफी की है। सीएम योगी सरकार बनने के तत्काल बाद किसान, महिला और गरीब के लिए एक योजनाओं की शुरुआत की थी। सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी योजना हमने शुरू की।
वही राज्य में अराजकता का माहौल था। सीएम योगी ने कहा सपा बसपा को भी यूपी में अलग अलग समय पर शासन करने का मौका मिला था, लेकिन उनके कार्यकाल में यूपी विकास में पिछड़ गया। राज्य में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। अपराधियों का राज कायम होने से कानून व्यवस्था के बेहतर हालात थे और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे में चुनौतीपूर्ण हालात में 19 मार्च 2017 को हमने प्रदेश की सेवा का मौका। न्यूज आ रही है, विधानसभा स्पीकर रहे प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री बने। रात को 2 बजे शपथ ली। गोवा के विधानसभा के स्पीकर रहे प्रमोद सावंत ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। प्रसाद सावंत ने 45 दिग्गज मुख्यमंत्री मोहर परिक्रम की जगह लेंगे, जिनका अंगना से कैंसर से चलते रविवार को निधन हो गया था। सोमवार रात करीबन 2 बजे हुए शपथ ग्रहण समारोह में मोहर परिक्रम सरकार में मंत्री रहे 11 विधायकों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, हमारी पार्टी ने मुझे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। गोवा के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह देर रात 11 बजे होना था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें विलम्ब होता गया और आखिरकार रात 2 बजे इसका आयोजन करना पड़ा।